नमस्कार छात्रों, लर्न हिंदी विद सुदर्शना मैम इस चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। छात्रों, आज आपको लग रहा होगा कि आज सुदर्शना मैम ने हमारे लिए क्या लाया है। छात्रों, मैंने आज आपके लिए कक्षा 8वीं CBSE इसकी एक कविता लाई है, मतलब वो पद है। छात्रों, हमने जैसे पिछले वीडियो में हमने दोहे देखे, रहम जी के, दादू दयाल जी के दोहे, इस तरह से आज हमें पद देखने, वो भी सूरदास के। अब थोड़ा सा हम जानकारी ले लेंगे सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। उनका थोड़ा सा जीवन परिचय हम देख लेंगे। छात्रों देखिए छात्रों, सूरदास के बारे में ऐसे कहा जाता है कि सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे। सूरदास जी का जन्म 1535 के लगभग माना जाता है। यह भक्ति काल के कवि थे। इनका जन्म रुनकता इस गांव में हुआ था और इनका निवास मथुरा में था। मथुरा पता है छात्रों, जिसको ब्रज भी कहा जाता है, इसलिए इनके पदों में ज़्यादातर हमें ब्रज भाषा दिखती है। ब्रज की भाषा यानी जहाँ पे स्वयं कृष्ण रहते थे उनको उस नगरवासियों की ब्रजवासी कहा जाता है, वहाँ की भाषा को ब्रज भाषा कहा जाता है। इस तरह से उन्होंने अपने पद जो लिखे वो कौन सी भाषा में लिखे छात्रों? वह पद उन्होंने ब्रज भाषा में लिखे। उनके बारे में कुछ लोगों का मानना ऐसे है कि छात्रों वो जन्म से अंधे थे, और कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि उन्होंने जो कृष्ण का हूबहू वर्णन किया है, राधा का जो वर्णन किया है, उस वर्णन को देखते हुए ऐसे नहीं लगता कि वह अंधे थे। मतलब इसमें थोड़ा सा द्वंद्व है कि कई लोग कहते कि वो अंधे थे और कई लोगों का मानना है कि नहीं, उनको दिखता था। इस प्रकार से इनका निवास मथुरा में। ये निवासी कहाँ के थे? मथुरा के थे। यह जन्म से अंधे थे, पर जिस प्रकार से इन्होंने राधा कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है उसके अनुसार कुछ विद्वान इन्हें अंधा नहीं मानते थे। इनके पूरे पदों में श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण का बालपन, श्री कृष्ण और राधा जी का जो लीला रास लीला, उनकी लीलाओं का वर्णन, यही पूरा हमें देखने को मिलता है। छात्रों तो देखिए छात्रों, हम अब कुछ सूरदास की रचनाएं देखते हैं। सूरसागर एक उनकी रचना है, सुरसावली, साहित्य लहरी, ऐसे अनेक सारी रचनाएं सूरदास जी ने की है। उनके काव्य की विशेषता देखते हैं। अब उनके काव्य की विशेषता यह थी कि इनके काव्य में प्रकृति का वर्णन हूबहू है। छात्र प्रकृति का वर्णन हूबहू है। दूसरी विशेषता हम देखेंगे, भाषा कहे तो ब्रज की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है। अपने भाषा पदों में कौन सा उपयोग किया है? कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का उपयोग किया। और तीसरी विशेषता यह कही जा सकती है कि उन्होंने स्वाभाविकता, जीवन जीने का स्वाभाविकता से हम जैसे जीवन जीते वैसे ही उनका स्वाभाविकता से अपने पदों में स्वाभाविकता का वर्णन किया है। इस तरह से सूरदास जी का हमने जीवन परिचय देखा है छात्रों। अब इसके बाद हम देखते हैं कक्षा 8वीं में CBSE के लिए जो पद दिए गए हैं उसमें से पहला पद हम देखेंगे छात्रों। तो चलिए देखते हैं छात्रों, सूरदास जी के पद कक्षा 8वीं के लिए। उसमें से पहला पद मैं आपको पहले पद का पठन करके दिखाऊंगी, उसके साथ साथ उसके कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी और फिर हम उसका भावार्थ देखेंगे छात्रों। तो चलिए देखते हैं। सूरदास जी के पद सुर में गाए भी जाते हैं छात्रों। सूरदास जी के पद सुर में गाए भी जाते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है उसको हम संगीतबद्ध भी कर सकते हैं, ऐसे सूरदास जी के पद हैं। देखिए उनका राधा और कृष्ण का वर्णन, उनका माँ के साथ यशोदा मैया को प्रश्न पूछना। अब हमारा जो पहला पद है उसमें
प्रश्न कर रहे हैं। कौन कर रहा है? श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? यशोदा मैया को प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखो। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। कबहू शब्द का अर्थ है छात्रों, कब तक बढ़ेगी मेरी चोटी। किती बार माही दूध पियत, किती बार माही दूध पियत, भय यह अजून छोटी। किती का मतलब है किती, इस कठिन शब्द का अर्थ है कितनी बार। अजहू का मतलब है अब भी, अब भी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, किती बार माही दूध पियत, भई यहाँ अजून छोटी। अजून का मतलब है अब भी। तू जो कहती बल की बैनी, तू जो कहती बल की बैनी, जो है लंबी मोटी। बल मतलब बलराम, जो बड़े भैया थे। किसके बड़े भैया थे? श्री कृष्ण जी के। बलदेव भी कहा जाता है उनको। बलदेव की चोटी, बल की बेनी मतलब बलदेव की चोटी, जो यहाँ है लंबी मोटी। काढ़त गुहवत नहावत जैसे, काढ़त गुहवत, गुहवत मतलब गूंथना, गूंथना। काढ़त गुहवत नहावत जैसे, नागिन सी भुई लोटी। भुई मतलब छात्रों जमीन। मैं पठन के साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी। भुई मतलब जमीन। काचो दूध पियावित, पची पची देत न माखन रोटी। काचो दूध पियावित, पची पची देती न माखन रोटी। माखन मतलब मक्खन। काचो मतलब काहे। सूरदास त्रिभुवन मनमोहन, सूरदास त्रिभुवन मनमोहन। हरि हलधर की जोटी, हरि हलधर की जोटी। जोटी मतलब जटा। छात्रों ये पूरा पठन था हमारे सूरदास जी के पहले पद का। छात्रों अगर आपको मेरा पठन अच्छा लगा, कठिन शब्दों के अर्थ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए अब देखते हैं भावार्थ। कवि सूरदास जी ने अपने इस पद के माध्यम से कान्हा जी के बचपन की लीला का वर्णन किया है, जिसमें यशोदा माता कान्हा को दूध पिलाते वक्त क्या कहती है कि तुम्हारे बाल लंबे हो जाएंगे। कब लंबे हो जाएंगे? जब तू दूध हर दिन पिएगा तो तुम्हारे बाल लंबे होते जाएंगे। जैसे कि माता क्या करती है, छोटे बच्चों को कुछ न कुछ बहला के दूध पिलाती है, उस प्रकार से यशोदा मैया भी कृष्ण को बहला के दूध पिलाती थी हर दिन। तो वो एक दिन कहने बैठता है, हट करते बैठता है कि दूध पिलाने के लिए कहती है और दूध पीने से उनकी चोटी लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, ऐसे भी कहती है, और हो जाएगी ऐसे भी कहती है। कान्हा इसी विश्वास में काफी दिन तक दूध पीता रहा, हर दिन दूध पीता रहा कि आज मेरी चोटी बड़ी होगी, कल मेरी चोटी बड़ी होगी, परसों होगी, नरसों होगी। लेकिन फिर एक दिन उसने देखा मेरी चोटी लंबी नहीं हो रही है, तो सवाल करता है किसको? मैया मोरी, मैया यशोदा। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। कबहू मतलब कब तक। मैया, माँ को मैया कहते थे। मैया मेरी चोटी कब तक बढ़ेगी? छोटे बच्चों के सवाल है, जैसे कि जिसके कि जवाब बड़े लोगों के पास भी नहीं रहते, ऐसे सवाल छोटे बच्चों के रहते। इस प्रकार से वो तो स्वयं भगवान थे। कितनी बार माही दूध पियत, भय यह अजून छोटी। कितनी बार तूने मुझे दूध पिलाया है, लेकिन अजू मतलब अब तक ये छोटी है, अब तक ये नहीं बढ़ रही है, अब तक ये छोटी है। तू मुझे ऐसे ही बोल के दूध पिलाती है कि ये अभी तक बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। काफी दिनों तक मैं दूध पी रहा हूँ। एक दिन उन्हें ध्यान आता है कि अब चोटी नहीं बढ़ रही है, अभी मुझे सवाल करना ही है। किसको सवाल करना है? यशोदा मैया को। और वो सवाल कर रहे हैं हमारे श्री कृष्ण जी। और ये सारा वर्णन किसने किया छात्रों? सूरदास जी ने अपने पदों में ये सारा वर्णन उन्होंने किया है। बाल हट का कान्हा इसी विश्वास पर दूध पीते रहे, लेकिन अब लग रहा है कि उनको ये झूठ बोलती है, माँ मैया झूठ बोलती है। तब वो यशोदा माँ से कहते हैं, माँ मेरी कब चोटी बढ़ेगी? मुझे दूध पीते हुए इतना समय गया है,
हर दिन दूध ही पिलाती है। और इतने दिन हो गए, अभी भी ये छोटी सी है, अभी नहीं बढ़ रही है। आपने तो कहा था कि दूध पीने से मेरी चोटी बड़ी बड़ी हो जाएगी। किसकी तरह बड़ी हो जाएगी छात्रों? यह बलदेव जी। देखो तीसरे पंक्ति में क्या कहा है, तू जो कहती बल की बहनी, मतलब तू तो कहती थी बल की बहनी मतलब बलदेव की चोटी। बलदेव मतलब छात्रों बलराम। जैसे उनकी लंबी मोटी है वैसे मेरी भी हो जाएगी। मेरी चोटी कैसे बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। फिर उसे कंघी से काढ़ा जाएगा, गूथा जाएगा। काढ़ा जाएगा मतलब उसमें से बाल साफ किए जाएंगे। गूथा जाएगा मतलब वो चोटी बनाई जाएगी, जैसे हम जूड़ा बांधते हैं वैसे गूथा जाएगा। और नहाते समय किस तरह से वो नागिन की तरह लहराएगी। बाल पसंद थे श्री कृष्ण जी को। आपने अगर देखे तो इतने इतने लंबे लंबे बाल श्री कृष्ण जी के आपको फोटो में दिखाई देंगे। तो इस तरह से वो बोलते कि मेरे नागिन की तरह बाल नहाते वक्त बहुत अच्छे दिखेंगे। काढ़त गुहत मतलब गुथना। तू कंघी से क्या करेगी? वो साफ करेगी बालों को, गूथेगी बाद में। और नहाते वक्त कैसे दिखेंगे? ये जमीन तक गिरने चाहिए, नागिन की तरह दिखने चाहिए। इस तरह से कौन कह रहा है? श्री कृष्ण जी कह रहे। किसे कह रहे हैं? यशोदा मैया से कह रहे छात्रों। देखो फिर कंघी से काढ़ा जाएगा, गूथा जाएगा और नहाते समय नागिन की तरह लहराना चाहिए मेरे बाल। फिर कान्हा अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि उन्होंने चोटी का लालच देकर उन्हें कच्चा दूध पिलाया है। आप झूठ बोलते रहे माँ जी, अभी तक मेरी छोटी बड़ी नहीं हुई है। काचो दूध पियावत मतलब कच्चा दूध। काचो दूध पियावती पची पची देती न माखन रोटी। फिर कान्हा माँ के साथ शिकायत करते हैं कि उन्होंने चोटी की लालच में आके कच्चा दूध पिया है कई दिनों तक, जबकि उन्हें तो माखन और रोटी खाना पसंद है। और आप तो हमेशा मुझे क्या खिलाते आए हो? आप तो मुझे कच्चा दूध पिलाते आए हो जो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैं चोटी की लालसा में वो पीता रहा कई दिनों तक। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी क्या कहते? देखो छात्रों यहाँ तक समझ में आया? काचो दूध पियावत पच पची देती न माखन रोटी। कच्चा दूध पचन नहीं होता है मुझे, फिर भी देती हूँ। और मुझे पसंद क्या है? माखन और रोटी तो वो नहीं देती। पहले सुबह सुबह उठा के कच्चा दूध पिलाती हो। तो अंतिम पंक्ति में सूरदास जी क्या कहते? देखो अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कान्हा और बलराम की जोड़ी की और मुग्ध होकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और बोलते कि ऐसे ही सुंदर लीलाएं आप करते रहे और मैं उसका वर्णन करते रहूं। सुंदर दास त्रिभुवन मनमोहन। सुंदर दास त्रिभुवन मनमोहन। सूरदास कहते हैं सूरदास त्रिभुवन मनमोहन। त्रिभुवन में मनमोहक मूर्ति किसकी है? श्री कृष्ण की है। सूरदास जी कहते हैं कि त्रिभुवन मनमोहक हरि हलधर की जोड़ी। जोटी मतलब जोड़ी। हरि मतलब श्री कृष्ण। हलधर मतलब हल को साथ में लेके घूमते थे हमारे बलराम जी। हल, उनको हलधर भी कहा जाता है छात्रों। हलधर मतलब हल को धरने वाला। और इनके लंबी उम्र की कामना सूरदास जी अंतिम चरण में अंतिम पंक्ति में करना चाहता है। इनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए ऐसी ही सुंदर लीलाएं दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे, अजरामर रहे, ऐसी कामना सूरदास जी अंतिम पंक्ति में करते हैं। सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरिहरधर की जोड़ी। अंतिम चरण में हरि की और हलधर की जोड़ी बनाए रखने की दुआ और ऐसे ही वर्णन करने का मौका उन्हें देने की दुआ कामना कौन करते? सूरदास जी करते छात्र। सूरदास जी के पद अच्छे लगे छात्रों? हम अगले वीडियो में सूरदास जी के अगले पद लेके आएंगे छात्रों। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिएगा मेरा चैनल। धन्यवाद।